नमस्कार एवरीबॉडी। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था होओपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर, तो उसके ऊपर फिर से मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक किसी व्यूअर ने उनमें उसमें क्वेश्चन लिखा था कि वो अपनी किसी रिलेटिव को हील करना चाहते हैं, किसी दूसरे इंसान को हील करना चाहते हैं। सो हिज क्वेश्चन वाज कि क्या हम किसी और को हील कर सकते हैं अगर अ, जो सामने वाला है उसके मन में नेगेटिविटी है, अगर उसके मन में ये बिलीव बन चुका है कि वो कभी हील नहीं हो सकता है, तो भी क्या हम अपने होओपोनोपोनो प्रेयर से उस सामने वाले इंसान को हील कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो द आंसर इज यस, हम हील कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखेंगे तो मैंने आप लोगों को हमेशा ये बोला है कि हमें अपने बिलीफ के ऊपर काम करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। अब इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट और अपना बिलीफ कहाँ से आया होओपोनोपोनो प्रेयर के अंदर? वो ये है कि जब हम कोई भी प्रेयर कर रहे हैं, फिर वो चाहे होओपोनोपोनो प्रेयर क्यों ना हो, हमें पहली चीज़ उस प्रेयर के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि जब ये मैं प्रेयर कर रहा हूँ, जिस भी तरीके से कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे मिलता ही मिलता है। मेरी लाइफ में उसका रिजल्ट मुझे दिखता ही दिखता है। सेकंड बिलीफ, जैसे इस व्यूअर का बिलीफ था कि सामने वाले के मन में ये ऑलरेडी बिलीफ है कि वो हील नहीं हो सकते हैं। सामने वाला ऑलरेडी ये मानता है अपने बारे में कि वो हील नहीं हो सकते हैं। सो नाउ हम अपने आप को सामने वाले से कम समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि उसका बिलीफ विन कर सकता है और मेरा बिलीफ उसके सामने आगे नहीं बढ़ेगा या उसके सामने हार जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा बिलीफ हमारे बारे में ये है कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर नहीं हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे रास्ते में लिमिटेशंस आती हैं। इसीलिए, और अगर मेरे मन में ये बिलीफ होता कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, इनफैक्ट मैं दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मैं जब दूसरों के लिए एफर्मेशंस करती हूँ या मैं जब दूसरों के लिए प्रेयर्स करती हूँ, तो वो बहुत ही ईजिली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होता है। हमारी लाइफ के अंदर मेन एनर्जी हम हैं, तो हम किसका कौन सा वर्जन देखना चाहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे, और हमें सामने वाले का वैसा ही वर्जन दिखता है। ये वर्जन्स के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं कि आप दूसरे के वर्जन को कैसे चेंज कर सकते हो, अपने वर्जन को कैसे चेंज कर सकते हो। आप उन वीडियोस को भी जाके दे सकते हैं। सो बेसिकली मैं एक मास्टर एनर्जी हूँ मेरी लाइफ में। सो मेरी लाइफ में मैं सामने वाले को कैसा देख रही हूँ, मैं देख ही उसका ये वर्जन रही हूँ कि वो ठीक होना नहीं चाहता। मैं देख ही उसका ये वर्जन रही हूँ कि उसका बिलीफ मेरे बिलीफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट? सो दो चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो रही हैं कि मैं अपना कौन सा वर्जन देख रही हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, और दूसरी चीज़ कि मैं दूसरे वाले के वर्जन को कैसा देख रही हूँ, दूसरे के बारे में क्या सोचती हूँ। और यही दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो कि मैनिफेस्ट हो रहा है। सो इस केस में जब आप दूसरों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला तो अपना ये वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में आपका ये बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को अफ़र्म करिए कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं एक मास्टर क्रिएटर हूँ, मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। मेरी जो मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं दूसरों का भी वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ, दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मेरे सामने कोई भी लिमिटेशंस कभी भी नहीं आती हैं। मैं बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ, मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो मेरी मैनिफेस्टेशन को ईजिली मेरी तरफ लेके आ जाती हैं। ये आपको अपने बारे में बिलीफ रखना है। अब ये बिलीफ कैसे बन सकता है? थ्रू योर एफर्मेशंस। आप रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए अनटिल ये आपका डोमिनेंट थॉट ना बन जाए। और ये जब डोमिनेंट थॉट बन जाएगा तो आपके ब्रेन में जाके स्टोर हो जाएगा। और जब ये आपका डोमिनेंट थॉट बढ़ेगा, जब आपके ब्रेन का ये सबसे प्रायोरिटी वाला थॉट बनेगा, सबसे ऊपर आएगा, तब जाके आपकी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। सो पहली तो आपको ये बिलीफ अपने बारे में रखना है, थ्रू योर एफर्मेशंस अपने बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करना है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप दूसरे वाले को कैसा देख रहे हैं। सो आप दूसरे का ये वर्जन देखें कि ये हेल्दी है
और अगर आप वो नहीं देखना चाहते हैं, तो आपके मन में जो अभी बिलीफ चल रहा है कि ये अपने आप को हेल्दी नहीं देख पा रहा, ये इसके अंदर ऐसा बिलीफ है कि ये हील कभी नहीं हो सकता, तो आप अपने उस बिलीफ को चेंज करिए अबाउट दैट पर्सन। उस सामने वाले के लिए आप ये सोचिए कि इसका ये नया वर्जन है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें अब ये खुद चाहता है कि ये हील हो जाए, ये खुद पॉजिटिव होता जा रहा है, ये सामने वाला खुद अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, ये सामने वाला इतना पॉजिटिव हो चुका है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ हुई है उसके अंदर ऐसी एनर्जीज आ गई हैं, उसके अंदर ऐसे बिलीव आ रहे हैं जो कि जिसकी वजह से अब उसका बिलीव चेंज हो रहा है कि वो पक्का हील होगा, वो हील हो सकता है। सो बेसिकली हमें उसको जो देखने का अभी नज़रिया है, अभी आपके मन में उसका देखने का नज़रिया ये है कि वो हार चुका है, वो ये समझ चुका है कि वो कभी हील नहीं हो सकता, उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कुछ भी हो जाए मैं हील नहीं होगा। सो रादर देन हम ये स्टोरी अपने अंदर बार बार बोल रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम अपने अंदर ये स्टोरी बोलें कि इसका बिलीफ अब बदलता जा रहा है और इसको ये लग रहा है कि कुछ भी हो जाए वो हील होके ही रहेगा, कुछ भी हो जाए वो ठीक होगा ही होगा। और धीरे धीरे मैं उसको देख रहा हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट उसके अंदर देख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि वो पॉजिटिव होता जा रहा है। सारा का सारा यूनिवर्स, सारी की सारी कायनात उसके सामने ऐसे ऐसे इवेंट्स रख रही है, ऐसे ऐसी वीडियोस आ रही हैं, ऐसी ऐसी इंसिडेंट्स आ रहे हैं जिससे कि उसका बिलीव और स्ट्रांग होता जा रहा है और उसको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो और ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, वो ये समझता जा रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं क्रिएट कर सकता हूँ। या आप ये स्टोरी उसके बारे में बना सकते हैं कि अब वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लग चुका है, वो भी अपने उसको भी कैसे भी करके उसके अंदर भी ये नॉलेज आ रही है कि वो अपने आप को हील कर सकता है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो अपने आप को हील कर सकता है थ्रू होओपोनोपोनो प्रेयर। उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कहीं ना कहीं, कैसे भी, उससे आपको मतलब नहीं है कि वो कैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट आप ये सोच सकते हैं कि मैं जो सामने वाला इंसान है अब उसको भी कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो इन चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है, वो बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। सो आपका जो देखने का नज़रिया है उसके बारे में पहले आप वो चेंज करें, उसके बाद फिर आप ये नज़रिया बनाएं कि अब वो धीरे धीरे हील होता जा रहा है, वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, वो उसके अंदर मिरेकलसली चेंजेस आते जा रहे हैं, मैं मिरेकल्स देख रहा हूँ उसकी लाइफ में कि वो धीरे 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 अपने आप को हील कर रहा है, वो धीरे 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 एनर्जेटिक होता जा रहा है, धीरे 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 स्ट्रांग होता जा रहा है, धीरे धीरे हेल्दी होता जा रहा है। ये सारे बैकअप स्टोरीज भी आपको रखने हैं जब आप ये होओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। और फिर जब आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं दैट थैंक यू यूनिवर्स, कि ये सामने वाला इंसान, उसका नाम ले सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स की इस बंदे, ये पर्सन हील हो चुका है, पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका है, बहुत हेल्दी हो चुका है, इसकी सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल आ रही हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यूनिवर्स कि अगर इस थॉट के पीछे मैनिफेस्ट होने के लिए कोई भी नेगेटिविटी मेरे अंदर है, इस थॉट को सामने लाने के लिए, क्रिएट करने के लिए मेरे अंदर अगर फिर अभी भी कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव डेटा है, कोई कोई ऐसी नेगेटिव स्टोरी है जो ये चीज़ों को नहीं ले के आ पा रही है मेरे सामने, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव डेटा है। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस, प्लीज़ फॉरगिव मी अगर कोई नेगेटिव डेटा है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी को क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच, मेरे अंदर से सारे के सारे नेगेटिव डेटा जा रहे हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। आई लव यू यूनिवर्स कि आपने इस इंसान को हील कर दिया, आई लव यू यूनिवर्स कि आपने इस इंसान को पॉजिटिव बना दिया, आई लव यू यूनिवर्स कि अब ये खुद अपने आप को हील देख रहा है, अब ये खुद हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, अब ये खुद इसके अंदर ये बिलीफ आता जा रहा है कि ये हील हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके भी आप सामने वाले के बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। सो ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाले के मन में क्या बिलीफ है, रादर आपकी दुनिया है, आप एक मेन एनर्जी हो, तो मैटर ये करता है कि आपका बिलीफ कितना स्ट्रांग है कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैटर ये करता है कि सामने वाला कैसा भी हो,
कैसे भी बिलीफ हों, कितने भी टाइम से, कितने भी सालों से उसके स्ट्रॉन्ग बिलीफ चल रहे हैं, बट मुझे पता है कि मेरा जो मैनिफेस्टिंग स्किल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ। मेरी मैनिफेस्टिंग स्किल इतनी अच्छी है, इतनी अमेजिंग है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हूँ, मैं किसी को भी बदल सकती हूँ। और हम बदलते नहीं हैं, हर किसी का अलग अलग वर्जन्स है, अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में। सो आप पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सो हर किसी का अलग अलग वर्जन है। हम अभी जो उसका वर्जन देख रहे हैं वो एक बीमार वर्जन देख रहे हैं, वो एक नेगेटिव वर्जन देख रहे हैं। हम बार बार बोल भी यही रहे हैं कि ये खुद भी इतना नेगेटिव हो चुका है, ये खुद ही हील नहीं होना चाहता है। तो जो हम बोल रहे हैं बार बार, वो भी तो हमारी एफर्मेशंस हैं। सो वो भी तो आके सामने मैनिफेस्ट हो रही है। सो रादर देन आप ये सारी चीज़ें बोलना छोड़ दीजिए। अगर बोलना भी है तो आप सिर्फ ये बोलिए कि मैं देख रहा हूँ कि ये हील होना चाहता है, मैं देख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि एनर्जीज इसकी बदल रही हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये हेल्दी होता जा रहा है। भले ही ये बोलते टाइम आपका दिमाग इस चीज़ को रिफ्यूज कर रहा हो, आपका दिमाग बार बार रियलिटी दिखा रहा हो कि रियलिटी में कुछ और है, कुछ और है, बट आप फिर भी रिपीट करते जाइए, करते 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 रिपीट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे ही आपके ब्रेन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, आपके सामने आपकी रियलिटीज़ यूं चेंज होना शुरू हो जाएंगी। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि हम सामने वाले के वर्जन्स को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखिए कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं किसी का कोई भी वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।